हर हर महादेव। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, E20 पेट्रोल क्या है। और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि वाद विवाद क्या है, क्या इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें हो रही हैं, और क्या वाकई में इसमें सरकार को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा हो रहा है, या इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है जो कि गाड़ियां बनाती हैं। चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। स्टार्ट करते हैं E20 पेट्रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं E20 पेट्रोल। भारत की ऊर्जा क्रांति के बारे में पहले बताते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं और आप सब भी जानते हैं, E20 का मतलब 20% इथेनॉल मिलाना है। तो ये कहां से आता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे क्या चीजें बताने वाले हैं। 20% यानी 100%, यानी 1 लीटर में आपका 20% कम से कम इथेनॉल मिलाया जाए, और इसी को E20 पेट्रोलियम आपका कहा जाता है। मेनली इसमें E20 मिला के क्या फायदे हो रही सरकार को, और क्या फायदा हो रहा है इंडस्ट्री को, और जनता को क्या फायदा हो रहा है, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाएंगे। आप जरा ध्यान से समझिए और अपनी कुर्सी की पेटी आराम से थाम के बैठ जाइए अपने पास 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए, बेसिकली मैं बताने जा रहा हूं, E20 जो पेट्रोल आता है वो हमारे खेती से, कृषि से ही आता है। बात करते हैं कृषि से, कहां से? गन्ने से। जब शुगर केन को चीनी बनाने के लिए निकाला जाता है, उसी को ही हम लोग फर्मेंटेट करके, उसी से ही हम लोग क्या करते हैं, E20 को मतलब बनाते हैं, जो इथेनॉल का काम करता है हमारा। इथेनॉल वहां से बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मक्का होता है, उन सब से भी, कुछ अनाजों से, जैसे अनाजों से भी हम लोग इथेनॉल को निकालते हैं। अब बात करते हैं E20 क्यों मिलाया जा रहा है और क्या फायदा है। बेसिकली हमारे देश में, भारत में E20 का इतना ज्यादा स्कोप, और इतना ज्यादा स्कोप नहीं भी कह सकते हैं, क्यों है, क्योंकि अब इसके ऊपर हम समझाने जा रहे हैं, आपको डिटेल से समझिए। E20 आपका, पहले तो इसमें सरकार को फायदा हो रहा है। दूसरा, विवाद का कारण है कि जनता को नुकसान हो रहा है। तीसरा, कंपनियां इसका क्लेम नहीं ले रही हैं, कोई भी गाड़ी अगर बिगड़ जाती है, क्योंकि वो E20 के हिसाब से नहीं बनी है। चौथा, इसमें सरकार ने जनता को जो 2030 का टारगेट था, वो 2025 में ही क्यों इसको लागू कर दिया गया। पांचवा, इसमें नितिन गडकरी जी का क्या इसमें रोल है, जो सड़क और परिवहन मंत्री जी हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या कंपनियां करती हैं, और क्यों उनको डायरेक्ट, वो उन्होंने क्या अपना एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बोला कि 15 रुपए से 45 रुपए तक आपका पेट्रोल कर दिया जाएगा E20 मिलाने के बाद, और फायदे आपको जनता को मिलेंगे। तो फिर क्यों नहीं फायदा जनता को मिलता है। मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सिंपल एक ही मकसद है कि आपको जागरूक किया जाए एजुकेशन के माध्यम से। क्योंकि जो, अगर आप एजुकेशन में, अगर आप एजुकेट नहीं हो पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही आपका, ऐसे ही होता रहेगा जो अभी तक चल रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं, नेपाल में अभी क्या हुआ है, नेपाल में अभी वहां पे इतना ज्यादा करप्शन हो गया था, इतना ज्यादा करप्शन हो गया था, नेताओं के जो बच्चे हैं इतने ज्यादा फेमस हो रहे थे कि यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह वो इतना ज्यादा रील डाल रहे थे, अपने अपने पैसों का जो रौब दिखा रहे थे। उन्हीं सब कारण से वहां पे क्या हुआ, वहां पे सत्ता पलट हो गया, और वो जनता जागरूक हो गई। उसके बाद तो सारा कुछ खेल खत्म हो गया। तो चलिए बात करते हैं फाइनली E20 पेट्रोल के ऊपर। भारत की ऊर्जा क्रांति के नाम से इसे जाना जाएगा। और E20 पेट्रोल जो है, 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का, चुकंदर जैसी फसलों से बनाया जाता है। बात करते हैं इसमें क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? कच्चे तेल का आयात कम होगा, पहला। दूसरा, पर्यावरण अनुकूल ईंधन होगा। तीसरा, किसानों की आय बढ़ेगी। चौथा क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान होगा, क्योंकि हम जब पेट्रोल को ही कम खरीदेंगे, बाहर से जब पेट्रोल कम मंगाएंगे, तो देश में हमारी पैसे जो हम ज्यादा बाहर फेंक रहे हैं वो बच जाएगा। वो बचेगा तो हमारे देश में पेट्रोल भी कुछ सस्ते होंगे। पेट्रोल सस्ते होंगे तो गाड़ियां भी, और इसमें पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि ये पर्यावरण के विरुद्ध नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे इडिबल ऑयल होता है, वैसे ये भी अपना ऑयल होता है खाने वाला। बस इसमें क्या होता है, ये आपका काम करता है इथेनॉल के रूप में, ठीक है, और अच्छे से फ्लेमेबल होता है, जल जाता है। चलिए बात करते हैं E20 पेट्रोल रोड मैप। 2022 पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से चुनिंदा शहरों में E20
E20 पेट्रोल की शुरुआत कर दी गई थी। 2023-24 के विस्तार में अधिक राज्यों में E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया गया था। 2025 पूर्ण कार्यान्वयन मतलब पूर्ण तरह से पूरे देश में E20 पेट्रोल लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं फायदे। पर्यावरण को लाभ क्या है? CO2 उत्सर्जन में 2 से 3% की कमी होती है। वायु प्रदूषण में कमी होती है, मतलब वायु प्रदूषण नहीं होता है, अच्छा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में एक तरह से एक सरकार को और देश को और पूरे पृथ्वी को सहयोग मिलता है। आर्थिक लाभ की बात किया जाए तो आर्थिक लाभ हमारा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं जरा। आर्थिक लाभ में विदेशी मुद्रा की बचत होती है, क्या होती है? ईंधन की लागत में कमी होती है और स्थानीय रोजगार सृजित होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कृषि लाभ में। किसानों की आय में वृद्धि होती है, फसल अवशेषण का अवशेष का उपयोग होता है, कृषि आधारित उद्योग विकास होता है। चलिए बात करते हैं चुनौतियां क्या क्या इसमें है। चुनौतियां इसमें जो जो है, चुनौतियां और समाधान, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। चुनौतियां, पुराने वाहनों में माइलेज की समस्या, ईंधन जो जलता है वो पार्ट्स से, उसे ईंधन से प्रभावित होता है हमारा पार्ट्स गाड़ियों का। इथेनॉल उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। और इन्हीं सब, एक चुनौती और भी मैं बताऊंगा इसमें, इथेनॉल में पानी का जैसे मॉइस्चर के कण भी होते हैं, क्योंकि इसको बनाने में लगभग लगभग पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसमें क्या होता है आपका, ये सारी चुनौतियां होती हैं। चलिए बात करते हैं समाधान क्या होता है। नए वाहन E20 संगत बनाए जा रहे हैं, इंजन तकनीक में सुधार किया जा रहा है, द्वितीय पीढ़ी एथेनॉल का विकास हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी संगतता जो होती है। पूर्णतः सुरक्षित 2016 के बाद की गाड़ियां, ब्रांड और मॉडल, मारुति सुजुकी 2016 सही है, कंपेटेबल है। हुंडई 17, टाटा मोटर्स 16, महिंद्रा 17, होंडा 2018, टोयोटा 2017, इन सब की गाड़ियां जो है ये आपकी क्या है, कंपेटेबल हैं, सुरक्षित हैं चलाने में। सावधानी और आवश्यकता क्या है? सुझाव, डीलर से सलाह लें, इंजन चेकअप कराते रहें बीच बीच में, धीरे धीरे E20 का उपयोग करें और फ्यूल सिस्टम क्लीनर का उपयोग करें। साथ ही साथ अपने टैंक को हमेशा साफ कराते रहें ताकि पानी से जंग न लगे और जंग इंजन में ना जाए जिससे इंजन खराब ना हो। उपयुक्त नहीं है, 2010 से पहले की जो भी गाड़ियां हैं वो उपयुक्त नहीं है। समस्याएं, रबड़ पार्ट्स को नुकसान होता है पहला, दूसरा फ्यूल पंप की समस्या आती है, तीसरा माइलेज में कमी आती है और चौथा इंजन नॉकिंग होता है। मतलब ये सारी समस्याएं हैं। अब अपनी गाड़ी की जांच आप खुद कर सकते हैं, यहां से मैंने एक सिस्टम बनाया है एप्लीकेशन। अब यहां से इस पे जाएंगे, ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मारुति सुजुकी किया, आपने 18 डाला, 18 डाला, संगत जांच कर दिया, पूर्णतया सुरक्षित। अब जैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे 2010, देखिए क्या आता है, डीलर से सलाह लेकर और इंजन चेकअप के बाद E20 का उपयोग करें। ये मैंने एक सिस्टम बनाया है जो कि आप इस पे सब चेक कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, इस पे जाके सारी चीजों को आप एज इट इज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नितिन गडकरी जी के बारे में। अब नितिन गडकरी जी के बारे में क्यों नेसेसरी है, अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इनका जन्म 27 मई 1957 में नागपुर में हुआ था। मुख्य पद इनके क्या क्या हैं? वर्तमान मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण, ये सारे के सारे इनके पास मंत्रालय हैं। पूर्व पद इनका क्या है? भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2010 से 13, महाराष्ट्र लोक निर्माण मंत्री 1995 से 1999, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य हैं। E20 पेट्रोल में योगदान क्या है इनका? नितिन गडकरी जी ने भारत में बायोफ्यूल और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में E20 पेट्रोल का रोड मैप तैयार किया गया है और 2025 तक इसे पूरे देश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उनका मानना है कि यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा, किसानों की आय बढ़ाने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की क्या है, सहायक ये होने वाला है। अब बात करते हैं उद्यमी। ये एक उद्यमी है, व्यावसायिक गतिविधियां इनकी क्या है? बायोडीजल पंप इनके पास है, चीनी मिल है इनके पास, 1.2 लाख लीटर एथेनॉल ये हमेशा करते हैं, 26 मेगावाट बिजली संयंत्र इनके पास, सोयाबीन प्रसंस्करण को जनरेशन ऊर्जा संयंत्र भी इनके पास है। ये सारी चीजें इनके पास उद्यमी हैं, तो इनके पास सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम लोग, इस पे आते हैं, पेट्रोल बनाम एथेनॉल क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, पेट्रोल बनाम एथेनॉल तुलना तालिका में हम लोग देखते हैं, पेट्रोल है कच्चा तेल से रिफाइनरी में निकलता है, नवीकरणीय नहीं होता है, नवीन फिर से नहीं बनाया जा सकता, ऊर्जा अधिक 34
mj पर लीटर होता है, इसमें प्रदूषण अधिक CO2 होता है इसमें। साथ ही साथ बात करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल हमारा जो होता है गन्ना मक्का के फर्मेंटेशन से होता है। नवीकरणीय, हाँ बिल्कुल इसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा कम 24 mj पर लीटर और प्रदूषण कम प्रदूषण, ठीक है। अब बात करते हैं विस्तृत तुलना विशेष पेट्रोल और एथेनॉल। अब ये आपका पेट्रोल है और ये एथेनॉल है। लागत इसमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल पर निर्भर करता है। जब भी ये ऊपर जाता है तब बढ़ जाता है, जब ये नीचे आता है तो घटता नहीं। ये एक्चुअल बात है, घटता नहीं है, वो फिक्स ही हो जाता है उसी पे। ये हमारे देश की नीति है। इथेनॉल स्थानीय उत्पाद से सस्ता हो सकता है, ठीक है, स्थानीय उत्पाद से सस्ता हो सकता है। उपयोग क्या है, वाहन ईंधन जनरेटर औद्योगिक कार्य इस सब चीजों में होता है। E10 E20 मिश्रण बायोफ्यूल दवा सैनिटाइजर इन सब सारे जगहों पे यूज होता है। इसमें क्या होता है, बस केवल आपको औद्योगिक कार्यों में और साथ ही साथ कहीं नहीं। वाहनों पर असर हर इंजन में उपयुक्त होता है। नए इंजन E20 अनुकूल, पुराने माइलेज घट सकती है पुराने की। अर्थव्यवस्था पर असर, आयात पर निर्भरता बढ़ता है और इसमें किसानों को फायदा, आयात पर कम निर्भरता बढ़ता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष। पेट्रोल जो हमारा है ऊर्जा ज्यादा देता है लेकिन प्रदूषण और आयात निर्भरता की भी ज्यादा खपत करता है। एथेनॉल ऊर्जा थोड़ी कम लेकिन पर्यावरण अनुकूल और किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है। ये है हमारे भारत की हकीकत। अब बात करते हैं इसमें आलोचनाएं व चिंताएं क्या है। आलोचनाएं व चिंताएं, एथेनॉल मिश्रित ईंधन E20 के उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं। माइलेज में गिरावट, कई वाहन मालिक कह रहे हैं कि उनका किलोमीटर प्रति किलोमीटर पहले से कम हो गया है। ये फैक्ट है, ये वीडियो आप जाके बहुत सारे लोगों का चेक कर सकते हैं। माइलेज की गिरावट लगभग 5 से 7% पुराने वाहनों में है। पुराने वाहनों में अनुकूलता की कमी, पुराने वाहन जो मॉडल के हैं E20 के अनुरूप नहीं बनाए गए थे, उसमें समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से BS4 या उससे पुराने मॉडलों में क्षरण की आशंका है। प्रदर्शन में कमी, पिकअप धीमा होना, इंजन की प्रतिक्रिया धीमी लगना जैसे अनुभव, ड्राइविंग अनुभव के झटके महसूस हो सकते हैं। मेंटेनेंस खर्च में वृद्धि होना, पुराने वाहनों में अधिक साफ सफाई की जरूरत होना, इंजन ट्यूनिंग या पार्ट्स बदलने की जरूरत ज्यादा होना, गैजेट्स, रबड़ सील आदि बदलने का अतिरिक्त खर्च भी आता है इसमें। भ्रम और सूचना की कमी, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का प्रसार इस समय हो रहा है। इंश्योरेंस निरस्त होने जैसे मिथक फैल रहे हैं। देखिए इंश्योरेंस तो नहीं हो सकता है निष्क्रिय, क्योंकि देखिए सरकार जो पेट्रोल दे रही वही आप पेट्रोल भरा रहे हैं। तो अगर इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा कहती हैं कि हम इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे तो आप उनसे इंश्योरेंस ही मत लीजिए, क्योंकि वो सरकार की नीतियों पे नहीं चल रहा है। अगर सरकार की नीतियों पे अगर कोई नहीं चलता है तो उसका सिंपली आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ही सर्वे सर्वा है, चाहे वो कोई भी हो। तो सरकार जो भी नियम लगाती है वो सारी चीजों को सबको मानना पड़ेगा। अगर ये ऐसी बात है तो आपको जो कंपनियां हैं उनको आप क्लेम कर सकते हैं कि आप बाइकआउट हो जाइए इस जगहों से और आप इंश्योरेंस में से हट जाइए, क्योंकि आपकी जरूरत अब नहीं है, अब कोई और आ जाएगा। चलिए बात करते हैं भ्रम और सूचना, ये जैसा हो गया। कम ऊर्जा घनत्व, इथेनॉल की ऊर्जा प्रति लीटर पेट्रोल की तुलना में कम होती है, वही दूरी के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। ये चीजें सही है, इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं लोगों में, ये हकीकत है। चलिए बात करते हैं लागत और कैलकुलेटर। जैसे कि आप मासिक दूरी 1000 चलते हैं, पेट्रोल आप जो माइलेज है 15 किलोमीटर प्रति लीटर है, E20 माइलेज 14 है और पेट्रोल की दर 100 है, E20 की 95 प्रति लीटर है। तो गणना करें क्या होगा। आप गणना जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे क्या होगा, मासिक खपत 66.7 लीटर, मासिक लागत आपका ये पेट्रोल में है 66 आएगा, E20 इथेनॉल में आपका आएगा मासिक खपत 71.4 लीटर और मासिक लागत आपका जो आएगा 66 आएगा। अतिरिक्त खर्च आपका मासिक 119 रुपया, वार्षिक 1429 रुपया। माइलेज की तुलना किया जाए तो माइलेज में कमी 6.7% की आ रही है, अतिरिक्त ईंधन में 4.8 लीटर प्रति माह की दर से आ रही है। ये है हमारा कैलकुलेटर। अगर मान लीजिए आपका महीने में आप 3000 किलोमीटर चलते हैं, फोर व्हीलर से 3000 किलोमीटर चलते हैं और ठीक है माइलेज आपका है E20 ये है और पेट्रोल का दर सेम। अब इस पे कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए चेंज हो गया, यानी मासिक खपत आपका 200 लीटर, ठीक, मासिक लागत 20,000 और E20 में आपका 214.3, मासिक लागत आपका 20,357 रुपए, अतिरिक्त खर्च आपका इतना 357, वार्षिक आपका 4286 रुपए आ गया। माइलेज तुलना में आपका देखेंगे तो 6.7 और अतिरिक्त ईंधन 14.3 लीटर आपका अतिरिक्त लगने वाला है। बात करते हैं अब हम लोग सरकार और उसके
नीतियों के बारे में, सरकार और उसके नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं जरा ध्यान से, क्योंकि उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। चलिए, नीति विश्लेषण डैशबोर्ड क्या होता है? सरकारी प्रतिक्रियाएं और व्यापारिक हित हमारा कहां से छिपा हुआ है। बात करते हैं सरकारी प्रतिक्रियाएं, माइलेज पर सरकार जो स्टैंड क्या ले रही है उसके ऊपर बात करते हैं। माइलेज की गिरावट केवल 1 से 2%, E20 से E10 से 20 में आ रहा है। नए वाहन E20 के लिए कैलिब्रेट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ पुराने वाहनों में थोड़ी अधिक गिरावट संभव है। अब बात करते हैं बीमा नीति, इंश्योरेंस पॉलिसी E20 के प्रयोग से प्रभावित नहीं होंगी, वाहन निर्माताओं की जो वारंटी भी बनी रहेगी। ये सही है, ये हकीकत में सही चीजें हैं। अगर नहीं होंगी तो इंश्योरेंस को बाहर फेंको। उद्योग की प्रतिक्रियाएं क्या है? SIAM ने E20 की सुरक्षित बताया है, साथ में अधिकांश नए वाहन E20 अनुकूल हैं, बड़े निर्माताओं का समर्थन किया जा रहा है। साथ साथ में मैं क्या बता रहा हूं कि अगर चीजें अच्छी हों तो सब समर्थन करेंगे, चीजें अच्छी ना हो तो कब तक कोई घुट के रहेगा, वो एक न एक दिन सामने आना ही है। सरकार के तर्क क्या? प्रदूषण में कमी, किसानों को लाभ, आयात निर्भरता में कमी, स्वदेशी ईंधन को बढ़ावा। जैसा कि मैं जानता हूं E20 पेट्रोल में खर्च कम आता है, तो सिंपली अगर कस्टमर कुछ सह रहा है अपने भारत देश के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, तो उसको भी कुछ छूट मिलनी चाहिए पेट्रोल के प्राइस में। फाइनली मेरा यही एक डिसीजन है। मैं लास्ट में भी इसको कंक्लूड करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से पेट्रोल की रीजन कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं व्यापारिक हित। व्यापारिक हित के बारे में बात करते हैं हम। नितिन गडकरी जी की कंपनियां क्या क्या है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। क्यों यह मसला उठा है और क्यों लोगों ने इसका विवाद करना शुरू किया और क्यों नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं ये पेड कैंपेन किया जा रहा है हमारे खिलाफ। एक्चुअल में ये पेड कैंपेन नहीं है, ये लोगों की एक दिल की इच्छा है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बोले आपने ही है। आप ही बोले हैं कि भैया हम आपका पेट्रोल कम कर देंगे E20 आते ही, और इंटरनेशनली जो मार्केट में रेट बढ़ता घटता उसके हिसाब से पेट्रोल में कमी लाएंगे। फिर आप नहीं लाते हैं तो इसलिए जनता क्या कहती है? आप एक चीजों पे कुछ समर्थन नहीं देती है और कहती है सर आप तो गलत कर रहे हैं। तो गलत ना करिए। नितिन गडकरी जी की कंपनियां और खास करके लोग आप पे उम्मीद क्यों लगा रहे हैं और आप पे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कंपनियां ही तो इसमें मेन रोल निभा रही है, वही तो सबसे ज्यादा इथेनॉल बना रही है। प्रॉफिट अल्टीमेट हो रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय को जब हो रहा है, पूरे भारत को हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं जनता को 2-4 रुपए छूट दे दिया जाता है? परिवहन मंत्री के व्यापारिक हितों का विवरण। पूर्ति ग्रुप इन्हीं की एक कंपनी है। मुख्य कंपनी शुगर मिल्स और पावर उत्पादन कृषि के बारे में काम करती है। पॉलिश सैक एंड इंडस्ट्री इनकी ही कंपनी है, संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष यही रहे हैं। निखिल फर्नीचर्स प्रमोटर और निदेशक भी यही रहे हैं। इम्प्रेस पेपर मिल्स इन्हीं की है, संस्थापक और अध्यक्ष यही रहे हैं। केटाकी ओवरसीज ये इन्हीं की कंपनी फलों का निर्यात जो करती है। एग्रो इंडस्ट्रीज भी इन्हीं की, कृषि इथेनॉल और शराब उत्पादन इन्हीं की कंपनी करती है। तो बात करते हैं नोट। यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, वर्तमान स्वामित्व की स्थिति अलग हो सकती है। मतलब कि जो ये जानकारी है मैंने इसको चैट जीपीटी, गूगल और फिर आपका विकिपीडिया, इन सब सारे चीजों से खोज के इस चीजों को बनाया है। अभी की स्थिति अलग हो सकती है, मतलब अभी इनका जो इंचार्ज है, जो मैनेजर है, जो फाउंडर है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग की कंपनियां इन्हीं की है जो कि इनके नाम पे पहले रजिस्टर्ड थी और यही इसके मालिकाना हक रखते थे। चलिए विश्लेषण करते हैं इसके ऊपर। विश्लेषण और निष्कर्ष। संभावित हित न संघर्ष क्या होता है? इथेनॉल उत्पादन से जुड़े व्यापारिक हित होते हैं इसमें। कृषि आधारित उद्योगों में निवेश होता है। E20 नीति से प्रत्यक्ष लाभ की संभावना होती है इसमें। साथ ही साथ बात करते हैं इसमें सरकारी तर्कों की समीक्षा होती है। पर्यावरण लाभ बनाम व्यापारिक हित होता है इसमें। उपभोक्ता लागत पर प्रभाव पड़ता है इसमें। दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पड़ता है इसमें। साथ ही साथ बात करते हैं मुख्य बिंदु क्या होने वाला है। सकारात्मक पहलू होता है इसमें पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि, आयात निर्भरता में कमी, स्वदेशी ईंधन को बढ़ावा। ये सारे चीजें हैं, अगर ये सारे अपने नॉब्स पे काम करें तब फायदे होंगे, सबको होंगे, बराबर होंगे, और पूरी जनता को फायदा होगा, देश को फायदा होगा और देश आगे तरक्की करेगा। चिंता के विषय क्या है? व्यापारिक हित संघर्ष की संभावना बन रहा है, उपभोक्ता लागत में वृद्धि हो रही है, पुराने वाहनों पर प्रभाव पड़ रहा है, पारदर्शिता में कमी हो रही है। जब चीजों को स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि साफ साफ चीजों को किया जाए। अगर एक हमारे घर में सिंपल, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर हमारे घर में एक काम हो रहा है जिसमें कि टाइल्स का काम हो रहा है, अगर उस टाइल्स के काम में 4 मिस्त्री अगर काम कर रहे हैं, चारों अगर परफेक्शन से काम ना करें
और हमारे कहे हुए या फिर हमारे नक्शे के हिसाब से काम ना करें तो उनको पैसा देना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वो काम ही सही से नहीं कर रहे हैं। जिस काम के बेस पे वो पैसा ले रहे हैं वही पैसा वो सही काम करके नहीं दे रहे हैं, वो तर्क संगत नहीं होता है। तो सरकार से जनता की अपेक्षा यही होती है कि सरकार जनता के हित में कुछ काम करे और जनता के हित के लिए कोई ना कोई अपना प्रोग्राम लाए, कोई ना कोई अपना सुझाव दे, या कुछ भी कर रही है तो जनता के हित में करे। अगर जनता के हित में नहीं होता है और उसको लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और इससे फायदा हो, तो अल्टीमेट फायदा हो रहा है तो उसका लाभ भी तो मिलना चाहिए सामने से। चलिए बात करते हैं आगे, हम क्या बात करते हैं, नेता की भूमिका, नेतृत्व विश्लेषण के बारे में बात करते हैं। अब बात आई है नेता के बारे में, यानी कि हमारे जो जो मंत्रीगण हैं उनके बारे में। इससे ये सिर्फ वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीजें बताई जा रही हैं, ना कि किसी सरकार के मतभेद और ना ही किसी सरकार के संगठन को टारगेट किया जा रहा है, और ना ही ये पेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सिंपली ये बस केवल और केवल जनता की आवाज को उठाई जा रही है, यहाँ पर वो भी एजुकेशन के माध्यम से। सिंपली मैं बता रहा हूं, नेता व्यवसायी बनाम सामाजिक कार्यकर्ता। अगर व्यावसायिक नेता हो और या सामाजिक कर्ता नेता हो। अब बात करते हैं, अगर व्यवसायी नेता हो तो क्या करेगा और सामाजिक नेता हो तो क्या करेगा। इन दोनों में अंतर भी बताने की कोशिश करेंगे आपके सामने। चलिए जरा ध्यान से समझिए, नेता अगर व्यवसायी हो तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपने देश में क्या क्या चीजें भला हो सकती हैं लोगों का, फायदे और नुकसान। पहला फायदा देखिए, प्रबंधन क्षमता, मजबूत संसाधनों और टीम को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। साथ ही साथ फायदा दूसरा नंबर है वो क्या है, आर्थिक समझ, टैक्स, निवेश, उद्योग और मार्केट की गहरी जानकारी होती है। और फायदा नंबर 3, विकास उन्मुख सोच, नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने की जो क्षमता होती है वो होती है। चौथा फायदा, नवाचार और दक्षता, बिजनेस स्टाइल, प्रशासन, लागत कम और उत्पादन ज्यादा। ये आपका जो फायदे 4 हैं, ये तो रियलिटी में 4 फायदे हैं, जो कि एक्चुअल में 4 फायदे होते हैं सबको, लेकिन नुकसान भी तो होते हैं। अगर कोई एक सिक्के के 2 पहलू ना बताए तो कहा जाएगा कि ये सिक्का ही खोटा है। तो एक्चुअल में मैं आपको 2 पहलू बता रहा हूं जो कि दोनों सही है, एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों ही है तभी सही चीजें आपके सामने आने वाली हैं। जब कोई नेता के विपक्ष में कोई नेता ना हो तो वो समझ लीजिए कि नेता अच्छा नहीं है। वैसे ही मैं आपको तर्क वितर्क में आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। नुकसान क्या होने वाला है इसमें, हितों का टकराव, सरकारी नीतियां निजी व्यापार को लाभ पहुंचा सकती हैं, ये आपका बड़ा नुकसान है। और नुकसान, जनहित से दूरी, लाभ कमाने की प्रवृत्ति से गरीब और आम जनता की उपेक्षा होती है। नुकसान नंबर 3, भ्रष्टाचार, पक्षपात का खतरा बना रहता है, अपने बिजनेस नेटवर्क को फायदा देने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकती हैं। नुकसान नंबर 4, समान अवसर का अभाव, छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। साथ ही में हम निष्कर्ष यहां से देख लेते हैं, आदर्श स्थिति में नेता को समाज सेवा और व्यवसाय दोनों की समझ होनी चाहिए। केवल व्यवसायी होना तो जनता से कट सकता है और जनता को फायदा नहीं मिल सकता है, केवल सामाजिक होना तो आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। यानी आपके एक नेता में दोनों चीजें होनी चाहिए, सामाजिक और व्यावसायिक दोनों चीजें। सबसे अच्छा क्या होता है, व्यावसायिक कुशल प्लस सामाजिक संवेदनशीलता। दिख रहा होगा, ये सारी चीजें हमारे नेता में होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता क्या क्या, नेता अगर सामाजिक कार्यकर्ता हो तो क्या है, सेम वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही सेम चीज है। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष जनता के हाथ में छोड़ दिया जाता है कि आप बताइए और कमेंट करके बताइए कि जो इसमें मैंने बताया है उसमें कितनी सत्यता है, कितने इसमें मिथ हैं और कितने इसमें क्या है आपके एग्जेप्शन, मतलब बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसके बारे में आप बताएं, सजेशन करें। और इसी से रिलेटेड मैं आपको हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियो देता रहूंगा। और बात करते हैं कि अभी हमारा जो पुराना वीडियो है, और हाँ, हमारी जो संस्था है वो सरकार को पूर्णतया सपोर्ट करती है और सरकार से समर्थन चाहती है कि जनता का भला हो। इसी के मद्देनजर हमारी जो संस्था है वो काम करती है एजुकेशन पे। इससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था मेडिकेटेड घी, बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं हम, जैसी सरकार की नीतियों के ऊपर हमेशा काम करते हैं। तो अब देखिए E20 मैंने बताया पेट्रोल के बारे में। अब बात करते हैं मेडिकेटेड घी मेकिंग यूनिट। ये जस्ट मैंने इससे पहले वाले ही लेक्चर में इसका लिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने लिया था सत्तू प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बारे में आपको बताया किस प्रकार से आप सत्तू प्रोसेसिंग यूनिट पे जाके अपना बिजनेस लगा सकते हैं। हमारी जो संस्था है श्री एस एम राम शकुंतलम सेवा समिति, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है
गवर्नमेंट के नॉब्स पे चलती है, बशर्ते वो सारी चीजें जनता के हित में होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करें, संस्था के वेबसाइट पे जाएं और संस्था को जाके वहां से जो भी आपको लगता है कि आप संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं, संस्था में 1 रुपए से लेके इन्फिनिटी जितना भी आपकी क्षमता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कुछ भी हो, वो कर सकते हैं यहाँ से। और संस्था ऐसे ही समाज के कार्यों में कार्य करती रहेगी, समाज के कल्याण में, कल्याण के हित में सहयोग देती रहेगी और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।